So hey guys, this is Simi Side. Welcome to my channel and I hope तुम इंडियन इकोनॉमी के वीडियो पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो देख के आए हो बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्टूडेंट इन क्लास 12th बोर्ड्स. तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लेना एंड उस हिसाब से ही इंडियन इकोनॉमी की तैयारी को इंटीग्रेट करना, शेड्यूल्स मैच करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू स्कोर फुल. मैंने तो 96 स्कोर किए थे इन इकोनॉमिक्स बोर्ड बट आपकी बारी है वो 4 मार्क्स की गलतियों को इग्नोर करके 100 on 100 लेके आना. So yeah, let's get started. So the biggest advantage ever in Indian economy, if I tell you, is कि इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो चिल मारो यार, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना है. जितना स्मार्टली तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से खेलोगे ना, इन द सेंस जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तुम उन्हें रिवाइज करोगे, उनके आंसर्स को, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, उतने ही ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस हैं. एंड इससे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो के भी मास्टर पॉइंट पे. जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप अटेम्प्ट करोगे उतने ही ज़्यादा डाइवर्स क्वेश्चन यू वुड एनकाउंटर एंड यू वुड रिलेट इट टू एंड सेकेंडली यू विल मेमोराइज. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने इसलिए पहले बताया बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज आर स्ट्रगलिंग विद दिस कंप्लीटिंग सिलेबस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स अलोन एंड उसके बाद कहीं जाके थोड़ा सा टाइम बचता है तो देन यू स्विच टू इंडियन इकोनॉमी. बट आई थिंक गाइज दैट इज़ नॉट a good way of actually scoring even 96 in economics because I never under prioritized Indian economy. I just took it because 40-40 weightage है तो हम efforts के level में भी I guess both of them requires the same amount of level because मेरे pre boards में marks ना आने का कारण Indian economy बहुत ज़्यादा था. 40 में से I used to score 35 अच्छे से in macro economics but Indian economy में मुश्किल से 10-11. how? So दैट इज़ अ वेरी वीक पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स. इंडियन इकोनॉमी को प्लीज़ अंडररेट मत करना. तुम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस ना नॉर्मल नहीं होते, रट्टे वाले. थ्योरी है, बहुत है, बट यू हैव टू प्ले स्मार्ट बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट टू कंज्यूम एंड सेकेंडली देयर शुड बी अ प्रॉपर वे टू एक्चुअली ऑर्गेनाइज इट एंड देन आंसर इट. अगर क्रिटिकली इवेल्युएट बोला है देन यू शुड नो द एडवांटेजेस, द लिमिटेशंस एंड देन उसमें भी यू शुड नो 6 पॉइंट्स बिकॉज उस हिसाब से मार्क्स में आते हैं. सो इतने सारे पॉइंट्स याद होना, हेडर्स याद होना, वो भी रेलेवेंट, नॉट जेनेरिक पॉइंट्स. इस सब के लिए टाइम लगता है, इस सब के लिए एफर्ट्स लगते हैं, इस सब के लिए रिविजन भी लगती है वाइल योर प्रिपरेशन ड्यूरेशन में. मेमोराइज इट बाय राइटिंग एंड नेक्स्टली वन डे वन सैम्पल पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इज वेरी इनफ फॉर यू टू स्कोर गुड. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, कॉलेज विद्या. लेट्स सी व्हाट कॉलेज विद्या हैज ऑन द टेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. थ्रू दिस पोर्टल यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू thousands of jobs and paid internships. यहाँ काफ़ी सारे UG, PG एंड ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है एंड इसमें से तुम अपना कोर्स भी चूज कर सकते हो. कुछ बेसिक डिटेल्स डालने पे इसका AI मॉडल आपको कुछ यूनिवर्सिटीज का नेम सजेस्ट करेगा जो कि टोटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी. अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कॉलेज विद्या के काउंसलर से या फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के काउंसलर से ऑडियो या वीडियो कॉल पर आ सकते हो. आप अपना डिसीजन लेने के लिए ऐड टू कंपेयर के इस फीचर से ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हो. एंड अगर एडमिशन के टाइम कोई यूनिवर्सिटी आपको EMI ऑप्शन अवेल नहीं करके देती तो कॉलेज विद्या आपको वो ऑप्शन अवेलेबल करके देगा. तुम्हें प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम्स ही मिलेंगे सिर्फ 6,999 में. बट ये सब फ्री में मिलेगा इफ यू टेक एडमिशन थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन कॉलेज विद्याज ह्यूज कम्युनिटी फॉर नेटवर्किंग. नेक्स्टली कॉलेज विद्या सब्सिडी फीचर से स्टूडेंट्स को मिल सकती है सब्सिडी अप टू ₹10,000. Overall, it's a one-stop solution for all of you. Do check out the link of the website. It's given in the description below. So all of the interested students, and even if you are curious about it, just please check out the platform and get the best of the opportunities of possible courses, colleges and universities here. Let's continue. So yeah, make sure कि भले ही तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर प्लस नोट्स सारे ही टॉपिक्स का एंड सारे ही चैप्टर्स का हो चुका है, जस्ट स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी एंड मेक श्योर तुम उसका लेक्चर देख लो. इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स को तुम जितना स्टोरी वाइज याद रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. नोट्स में हैव द वैल्यू पॉइंट्स, हैव द हेडर्स, रिवाइज द पैराग्राफ्स, रिवाइज द कंटेंट बिकॉज लैंग्वेज मैटर्स. बिकॉज अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी ग्रामर लिख रखी होगी द टीचर वुड नॉट बी दैट मच हैप्पी. एंड आई गेस अगर तुम्हारी
ग्रामर थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी है, स्टिल तुम बहुत टाइम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार एक क्वेश्चन पे आके उसको रिवाइज कर रहे हो, तो देखना उसकी ग्रामर भी याद हो जाएगी. सो मेक श्योर कि तुम इंडियन इकोनॉमी को टाइम ज़रूर दो. मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर 10 दिन दे रहे हो तो ट्राई करो 8 दिन तो इंडियन इकोनॉमी को दो ही दो. ओके, अब सी मैं क्या करती थी सैम्पल पेपर्स को करने का द बेस्ट तरीका, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट खोलो, पार्ट बी, एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन में आई यूज टू स्टक. तो आई जस्ट यूज टू ओपन द आंसर की ओके ये इसका आंसर है, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट द वैल्यू पॉइंट्स एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग इट. ओके, दिस थिंग हैपेंड एंड if possible go to NCERT and उसमें से भी language relate करो, grab the content from NCERT because that particular NCERT का header matters a lot, that particular NCERT का content matters a lot, even the proportions given by them, the quantitative data वो भी बहुत ज़्यादा matter करता है. Nextly एक question को करने में हो सकता है कि 10 to 15 minutes लग जाए to memorize, but सी वो 10 to 15 minutes of memorizing will go into vain अगर तुमने उस क्वेश्चन को कल या परसों आके रिवाइज नहीं किया. ओके, सो यू हैव टू नोट दैट थिंग डाउन टू रिवाइज इंडियन इकोनॉमी के करे हुए क्वेश्चंस एवरी डे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सेकेंड थिंग बीइंग ओके, इंडियन इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट स्कोर बिकॉज ऑफ द टर्म जेनेरिक पॉइंट्स. एंड सी तुम किसी भी टॉपर से पूछ लो, दे नेवर स्कोर्ड फुल ड्यू टू राइटिंग जेनेरिक पॉइंट्स. एक क्वेश्चन पूछा है 6 मार्क्स का हो या 8 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, सीधी बात, नो बकवास. अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो सीधा फैक्ट्स लिखो, सीधा वो पॉइंट्स लिखो जो कि एनसीईआरटी में है. हेडर्स लिखना, बोल्ड करना, उन लोग को अंडरलाइन करना, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके लिखना, पॉइंटर्स में लिखना, फ्लो चार्ट्स बनाना, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा है तो ढंग से डिफरेंट टी टेबल बनाना, एंड देन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. एवरीथिंग मैटर्स इन इंडियन इकोनॉमी. All of these points are actually the base of you scoring 100% in economics. But इसके अलावा तुम्हारे जो भी doubts है, because I know you need much more detailed videos as soon as board exams pass आते जाएंगे. So don't forget to comment down your questions because I can come up with proper doubt solving scenario वाला thing in a dedicated video just for Indian economics or just for macroeconomics as well. So don't forget to comment down your doubts as well, and if you like the video just subscribe to Sunny Side and don't forget to hit that bell icon and just stay tuned with me with other subjects as well because you are going to score with Sunny Side. And yeah, मिलते हैं.